हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान शिव कैसे बने अर्धनारीश्वर और कौन है सुगंधा जो भगवान की शिव की कृपा से परम गति को प्राप्त हुई, और कौन सा है वह व्रत जिसे करने से स्त्री ईश्वर की अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है। भगवान शिव की इस महिमा को सुनने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन अध्यायों को देखें और हमसे जुड़े रहें। भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं अपना चौथा अध्याय। इसमें आप धारणा, पारना, मास, उपवास, व्रत और रुद्रव्रती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान सुनेंगे। तो भगवान शंकर सनत कुमार से कहते हैं, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपाद के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण व्रत में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को उसके उद्यापन भी करना चाहिए। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन करना चाहिए और इसके बाद में आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती और शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षड्यंत्र मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब श्रावण मास में मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मण का पूजन करें व उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रव्रती व्रत करके विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। ये रुद्रव्रती नाम वाली बत्तियां मुझे बहुत प्रसन्न करती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निरांजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी की पूजन 1000 बत्तियों से निरांजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरांजन करें और प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक ही दिन में सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भीगी हुई जो बत्तियां होती हैं वह मुझे अति प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। तब सनत कुमार बोले, हे देव, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु,
इस व्रत को किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है। तब भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र की समृद्धि प्रदान करने वाला, शंकर जी की प्रति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। 3 लोकों में इस रुद्रव्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके भूषण आदि लेकर उनको बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों व 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की गायन क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बोहोचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करके विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ वे कई विप्र ध्यान में लगाए हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तो कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे नाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, मुने उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताएं। सुगंधा के इस प्रकार कहने पर मुनि वशिष्ठ उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर 3 लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। अब आप माणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, इस व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करें व विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से या फिर मूल मंत्र से घी, खीर और बेल पत्रों का हवन करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति से
होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 यश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे व हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।